झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से घर को सजाया जाता है उसी तरह से मैंने गढ़वा विधानसभा को सजाने का काम किया है। मैं पिछले 5 साल तक यहाँ का विधायक सह मंत्री रहा। इस दौरान सभी क्षेत्रों में गढ़वा का विकास हुआ। गढ़वा देश का पहला जिला है जहाँ एक नहीं बल्कि हजारों योजनाएं लाई गई और उसे धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का काम है विकास करना और मैंने अपने कार्यकाल में विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ा। गढ़वा के विकास में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और यहाँ के अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि जब वो विधायक थे तो यहाँ महिलाओं के लिए कॉलेज बनाने का काम किया गया, लेकिन दुख इस बात का है कि कॉलेज अभी तक शुरू नहीं हो पाया। यहाँ के जनप्रतिनिधि में शिक्षा के विकास को लेकर तनिक भी रुचि नहीं है। पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि डिजिटल पेट्रोल और घरेलू गैस को लेकर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना सदस्य भेजने की स्थिति में है। अब आप यहाँ पे प्रस्तुत पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का इंटरव्यू देख सकते हैं। गढ़वा में जब जब विकास की चर्चा होगी पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नाम लिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, कितने कार्य हुए हैं। आज जनता के जुबान पर मिथिलेश ठाकुर को विकास पुरुष का दर्जा दिया जा रहा है। आइए सीधे बात करते हैं पूर्व मंत्री विकास पुरुष के नाम से मशहूर मिथिलेश ठाकुर जी से। क्या कहेंगे, जनता ने एक नया नाम दिया विकास पुरुष। देखिए, नया नाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बड़ी उपाधि एक राजनीतिक दल से जुड़े और एक जनप्रतिनिधि को मिलना ये बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि जनता बनाती है तो उसका मकसद यही होता है विकास करना, जनता की ज़रूरतों को पूरा करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना। तो जनता ने जब मुझे मौका दिया 2019 में, तो दिन रात एक करके जैसे अपने एक घर को सजाया जाता है वैसे मैंने गढ़वा को सजाने का काम किया। और एक चहुमुखी विकास का एक विज़न जो था हमारे दिलो दिमाग में कि जब भी गढ़वा की जनता मौका देगी तो गढ़वा का सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास करूंगा प्रत्येक क्षेत्र में। सिर्फ कहें तो सड़क, बिजली, पानी ये नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में मैंने गढ़वा को एक मुकाम तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया और सफलता भी मिली, जनता का सहयोग भी मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने गढ़वा की बदहाली देखी थी तो माननीय मुख्यमंत्री का भी पूरा सहयोग मिला, सभी पदाधिकारियों का सहयोग मिला और आज गढ़वा के विकास की चर्चा होती है पूरे राज्य ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी। आज गढ़वा पूरी तरह से आप देखेंगे कि जिधर चले जाए आप एक रिकॉर्ड है कि इतना विकास एक कार्यकाल में पूरे देश में किसी विधानसभा में नहीं हुआ। लगभग 1300 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाना एक मतलब सपना लगता है। मुझे भी लगता है कि एक जुनून था और उस जुनून के तहत मतलब मैं काम किया मैंने। और आज 1300 किलोमीटर, अभी भी 2 साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो भी योजनाएं आएंगी वो भी मेरे द्वारा जो पारित कराई गई योजनाएं हैं वही अभी पाइपलाइन में हैं, कुछ टेंडर की प्रक्रिया में हैं, कुछ और अन्य प्रक्रियाओं में हैं। तो अभी 2 साल तक तो और भी जितनी योजनाएं आएंगी वो मेरे द्वारा पारित कराई गई योजनाएं आएंगी। और जो मेरा मकसद था कि गढ़वा की मिट्टी में पला बढ़ा, यहाँ की बदहाली देखी और गढ़वा को किसी न किसी रूप में सेवा देना मेरा लक्ष्य था कि जिस क्षेत्र में जाऊं गढ़वा को एक सेवा दूं, गढ़वा की जनता के काम आऊं। वो मेरा सपना तो ज़रूर पूरा हुआ और सबसे बड़ी खुशी लगती है कि एक मंत्री बनना, एक विधायक बनना, उससे बड़ी खुशी लगती है जब लोग विकास पुरुष के नाम से पुकारते हैं। हमारे मुँह पर नहीं, हमारे पीठ पीछे हर एक जगह चुनाव के पहले, चुनाव भले हारा, चुनाव हारना, चुनाव तो खैर कूटनीति की भी बातें होती है। चुनाव में बहुत तरह से चुनाव में दांव पेच खेले जाते हैं और मैं दांव पेच नहीं जानता, मैं सीधा जनता से जुड़ना जानता हूं। और उसका परिणाम हुआ कि मैं चुनाव तो हारा, लेकिन आज भी जनता की जुबान पर एक विकास पुरुष के सुनता हूं कि विकास पुरुष के रूप में मुझे पुकारा जाता है, संज्ञा दी जाती है।
तो बहुत गौरव की अनुभूति होती है। कैबिनेट की जब बैठक होती थी तो गढ़वा के लिए कुछ ना कुछ, जब आप मंत्री हुआ करते थे तो ऐसा देखा जाता था गढ़वा के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता था। लेकिन अब लोगों के जुबान पे एक नई चर्चा है कि जब कैबिनेट की बैठक होती है तो लोगों की उम्मीदें थोड़ा गढ़वा को लेकर के धरी की धरी रह जाती हैं। क्या मानते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि का विजन भी होना चाहिए, जनप्रतिनिधि की सोच भी होनी चाहिए कि हमें जनता ने अगर मौका दिया है तो जनता की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करवाना। बहुत सारी योजनाएं लाने की बात नहीं है। अब जैसे एक महिला कॉलेज यहाँ नहीं था, बड़ी मैंने गढ़वा के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात थी। यहाँ की हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए अलग से एक कॉलेज नहीं था। मैंने इतना बड़ा कॉलेज यहाँ बनवा दिया, लगभग मुझे लगता है कि मतलब इतना सारी सुविधाओं से युक्त। एक बार भी यहाँ के जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने मौका दिया 2024 में, एक बार भी नहीं ये सुनने को मिला। मैंने 1-2 बार वाइस चांसलर से बात किया है, उम्मीद है कि ज़रूर शुरू होगा महिला कॉलेज, लेकिन एक बार जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। बहुत तरह के ऐसे कार्य हैं जिसके लिए नई योजना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ अपनी आवाज़ रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, पत्राचार करेंगे, संबंधित मंत्रियों से, संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे तो जनता की ज़रूरतें पूरी होंगी और जनता और क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुने गए हैं उन्हें तो इससे कोई लेना देना है नहीं। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ किसी पर, लेकिन उन्हीं की बयानबाजी कि 10 साल मैंने जो किया वही करूँगा इस 5 साल भी। तो 10 साल पिछला उनका क्या कार्यकाल की क्या उपलब्धियाँ थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, छिपी हुई नहीं है। और वो कहते हैं कि जनता को यही अच्छा लगता है, ऐसा ही अच्छा लगता है। तो 5 साल के लिए तो जनता ने उन्हें चुन लिया है और अब जनता शायद विकास नहीं चाहती है उनके अनुसार, जनता अपना हक अधिकार नहीं चाहती है उनके अनुसार, तो हाथ पर हाथ डालकर बैठे हुए हैं, इसलिए गढ़वा में कोई भी योजनाएं नहीं आ रही। चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा, चूंकि झारखंड में अभी घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर काफ़ी चर्चा है आम जनता के मन में। चूँकि आप जेएमएम के वरिष्ठ लीडर हैं और इन तमाम चीज़ों पे आपकी पैनी नज़र होती है, क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, इसके लिए जब ऐसी स्थितियां आती है, जैसे कोविड आया, जब कोविड पूरे देश में फैल रहा था, पूरी दुनिया में फैल रहा था, हमारे देश में भी दस्तक दे रहा था, तो उसके लिए पहले से प्रिकॉशन लेने चाहिए थे केंद्र की सरकार को। कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए, अचानक से लॉकडाउन कर दिया, पूरा देश त्राहिमाम करने लगा, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई और उसका परिणाम हुआ कि सैकड़ों लोग कोविड की वजह, दूसरे कारणों से सैकड़ों लोगों की जानें गई। आज जब ऐसी स्थितियां थी कि संभावना थी कि ऐसे युद्ध हो सकते हैं, जो तनावपूर्ण वातावरण चल रहा था, तो केंद्र सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था के बारे ज़रूर सोचना चाहिए था। और इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी किसी तरह की क्राइसिस होनी चाहिए। अगर इसके लिए कहीं से कोई दोषी है तो उस पर भी केंद्र सरकार को नज़र रखनी चाहिए और जनता को आश्वस्त कराना चाहिए कि ना कहीं पेट्रोलियम की अभी कोई कमी है, ना कोई गैस की कमी है। जनता को आश्वस्त करे केंद्र सरकार, और राज्य सरकार तो हमेशा इसके लिए तत्पर रहती है कि किसी तरह की अफरा तफरी ना हो, लोगों के बीच भ्रम ना फैले। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की कि अगर ऐसी स्थिति है, कहीं कोई स्कैरसिटी है, कहीं कोई क्राइसिस है, तो उसको दूर करने के वैकल्पिक व्यवस्था भी सरकार करे और जनता के मन से ये भ्रम दूर करे, जनता को ये सुनिश्चित कराए कि किसी तरह की कोई किल्लत, कोई परेशानी नहीं होने वाली। चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा सर, राज्यसभा चुनाव बहुत जल्द झारखंड में भी होने हैं। जेएमएम पार्टी की ओर से लगातार बयान कहीं ना कहीं से आ रहा है कि 2 सीटें जेएमएम चाह रही है। क्या लग रहा है, आपके भी नाम की चर्चा, जहां तहां से कई नेता आपके भी नाम की चर्चा ले रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में जेएमएम का स्टैंड क्या है? 2 सीट, कांग्रेस भी 1 सीट चाहती है उसमें। देखिए, जहाँ तक राज्यसभा की बात है तो ये तो आंकड़ों पर निर्भर करता है और आंकड़े हमारे पक्ष में हैं।
हमारे गठबंधन के पक्ष में हैं। दोनों सीटें हम राज्यसभा के लिए बहुत ही कहे तो कंफर्टेबल तरीके से हम दोनों सीट यहाँ पर दोनों सीट से अपने सदस्य भेजने के लिए कहीं से कोई इफ़ बट नहीं है, कहीं से कोई नहीं है ऐसा कि हमें एक दो सदस्य की इधर से उधर से ज़रूरत है। अगर किसी तरह की जो भाजपा का चाल चरित्र रहा है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश नहीं की गई, कोई जोड़ तोड़ नहीं किया गया, तब तो निर्विरोध हमारे राज्यसभा के दोनों सदस्य चुनकर जाएंगे। रही बात जेएमएम से या कांग्रेस से, ये तो हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं और जो गठबंधन के दल के बड़े नेता हैं, ये एक सहमति जरूर बनाएंगे। हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ है 36 विधायकों के साथ, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हक निश्चित रूप से मजबूत बनता है। अब निर्णय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और हमारे जो गठबंधन दल के वरिष्ठ नेतागत हैं वो मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे। तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को। इन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं मंशा ये है कि निश्चित रूप से जो अध्यक्ष हैं वो उचित निर्णय लें, पार्टी उसी के साथ खड़ी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमितेश रंजन, पलामू।